वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि हमारा जो सन है वो हम लोगों को सनराइज और सनसेट की कंडीशन में रेड कलर का दिखता है। दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो हम लोगों को रीजन में क्या दे रखा गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, बट दैट इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हमारी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हमारा असर्शन सही है, बट हमारा रीजन क्या है, रीजन हमारा गलत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन ऑप्शंस में देखेंगे। तो फर्स्ट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों सही नहीं है, तो फर्स्ट टू कंडीशंस तो नहीं होंगी। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा असर्शन तो ट्रू है बट हमारा रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोगों को असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन में क्या बोल रहा है, आउल्स कैन सी क्लियरली ड्यूरिंग नाइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोगों को बोला है कि हमारे जो आउल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट में बड़े आसानी से दूर तक की ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। और इसके लिए इन्होंने रीजन क्या दिया है, इन्होंने बोला है दे हैव नंबर ऑफ रॉड सेल्स ऑन देयर रेटिना। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जो है थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारे आउल्स होते हैं बेसिकली उनमें जो होते हैं रॉड सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब जब इनमें रॉड सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो रॉड सेल्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली जो है लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि जो भी आउल्स होते हैं उनकी आईबॉल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट जो है आईबॉल के अंदर एंटर करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉड सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है और आउल्स जो है आसानी से जो है नाइट में देख सकते हैं। तो हमारा रीज़न भी क्या है, हमारा रीज़न भी बिल्कुल सही है। और रीज़न स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, हमारा जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन को एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ ऑप्शन ए, जिसमें हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही होते हैं। और रीज़न क्या करता है, असर्शन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन में स्टूडेंट क्या बोल रहा है, प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। हम लोगों ने जब प्यूपिल पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि प्यूपिल जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है। और इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है कि प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन इट। रीज़न ये दिया गया है स्टूडेंट कि हमारा जो प्यूपिल है वो ब्लैक कलर का इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से क्या होता है, हमारे प्यूपिल से कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो जो रीज़न दिया गया है स्टूडेंट, बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल राइट है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल राइट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रही है, वो एक्यूरेटली जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। मीन्स हमारा जो रीज़न है वो असर्शन को जो है एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दैट इज रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स। तो हमारा जो रेड कलर होता है वो हर जगह डेंजर सिग्नल्स में यूज होता है। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीजन इसका क्या दे रखा गया है, द स्कैटरिंग ऑफ रेड इज मोर एज इट्स वेवलेंथ इज मोर। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका रीजन क्या बोल रहा है कि जो हमारा रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। दैट इज ट्रू, हमारा जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो तो सबसे कम होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा असर्शन सही है बट हमारा जो रीज़न है वो क्या है, गलत है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दैट इज असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन क्या दिया गया है, इन ए मूवी ऑर्डिनरी 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ द कंप्लीट फिल्म। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को नोट करके ये बताया था कि मूवी में जो है 24 फ्रेम्स जो हैं पर सेकेंड क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड में। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गई, सही हो गई। और सेकंड स्टेटमेंट में स्टूडेंट क्या बोल रहा है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज सस्टेन्ड अप टू ए सेकेंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। अब ये क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो हमारी इमेज रेटिना में फॉर्म होती है वो 1 सेकेंड के लिए जो है हमारे रेटिना पे बनी रहती है और उसके बाद क्या होती है, वो रिमूव होती है। तो ये तो स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत हो गई। हमारे रेटिना पे इमेज जो बनती है वो 1/16 पार्ट ऑफ ए सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड के 1/16
पार्ट तक की इमेज बनती है। तो हमारा रीज़न क्या हो गया, हमारा रीज़न गलत है बट हमारा जो असर्शन है दैट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। हमारा असर्शन ट्रू है बट रीज़न क्या है, फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारा जो स्काई है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि हमारा स्काई का कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही ब्लू होता है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब सेकंड स्टेटमेंट में स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि ब्लू कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजुअल स्पेक्ट्रम एंड हेंस इट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट में ये बोल रहा है स्टूडेंट हमारे जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और इसीलिए वो जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और हमारा रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्स ट्विंकल वाइल प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। अब असर्शन में क्या बोला है कि हमारे स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं बट हमारे प्लैनेट्स जो है ट्विंकल नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड में इसका रीज़न क्या बोला है, द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट्स। अब इसका जो रीज़न स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो हमारे स्टार्स होते हैं दे आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट्स। तो हमारा असर्शन भी सही है और हमारा रीज़न भी सही है क्योंकि हमारे जो स्टार्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, उनका साइज़ प्लैनेट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो स्टार्स होते हैं वो अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं जिसकी वजह से वो हम लोगों को क्या दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारा असर्शन भी सही है और हमारा रीज़न भी सही है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स कि जो हमारा रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं बट हमारा जो रीज़न है वो क्या कर रहा है, वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, व्हेन लाइट इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब लाइट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है इट शोज मल्टीपल रिफ्रैक्शन। तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती हैं, कोल्ड और हॉट लेयर प्रेजेंट होती हैं और कोल्ड और हॉट लेयर क्या करती हैं, दे एक्ट एज ए रेयरर और डेंसर मीडियम जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। स्टूडेंट्स हमारा असर्शन क्या हो गया, हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीज़न की। तो रीज़न क्या दिया गया है, कोल्ड लेयर ऑफ एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे रीज़न क्या दे रखा गया है कि जो मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कोल्ड एयर की वजह से हो रहा है। तो इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। मीन्स हमारा जो असर्शन है और रीज़न है दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन। हम लोगों को असर्शन में क्या दिया गया है, हाइपरमेट्रोपिया अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया तब अकर होता है जब हमारे जो आई लेंस है उसकी क्या होती है, उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से देखते हैं। तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन क्या देखता है, उसको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं बट वो दूर की चीज़ें बड़े आसानी से देख लेता है। तो इसकी करेक्शन के लिए वो क्या करता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी रेज आती है इसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स जो हमारा आई लेंस होगा, हमारे आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो गई होगी। जब उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज़ हो गई होगी तभी तो यहाँ पे उसकी करेक्शन के लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें अपने क्वेश्चन को इससे रिलेट करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइपरमेट्रोपिया अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। तो दैट इज़ ट्रू क्योंकि हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हुई इसीलिए तो हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ किया है। तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इसका रीज़न की। तो यहाँ पे रीज़न क्या दे रखा गया है, दिस अकर्स ड्यू टू द एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ द आई लेंस।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हाइपरमेट्रोपिया जो है हमारा एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स की वजह से होता है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया की कॉजेस को देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो लेंस होता है उसका जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट कर्वेचर होता है, मीन्स वो इलोंगेटेड होता है, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आईबॉल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है स्टूडेंट ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टूडेंट्स हमारा असर्शन तो सही है बट हमारा रीज़न क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज assertion is true but the reason is false। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों को assertion क्या दिया गया है, apparent sunrise and apparent sunset is due to the atmospheric refraction, कि जो हमारा apparent sunrise होता है और apparent sunset होता है वो किसकी वजह से होता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा सनराइज एपरेंट हो रहा है और एपरेंट हमारा सनसेट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक। अब बात कर लेते हैं रीज़न की। तो इसके लिए इन्होंने रीज़न क्या दिया है, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एपरेंट लेंथ ऑफ द डे टाइम इंक्रीज्ड 4 मिनट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या था, एपरेंट सनराइज में 2 मिनट पहले सन हमारा राइज हो जा रहा है और एपरेंट सनसेट में हमारा सन जो है 2 मिनट बाद में सनसेट हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारा जो डे का ड्यूरेशन है वो 4 मिनट तक की बढ़ जाता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा रीज़न क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मीन्स असर्शन भी बिल्कुल सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है। और यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारा जो रीज़न है वो क्या कर रहा है, वो हमारे असर्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोग जो है सबसे पहले असर्शन को पढ़ेंगे, रीज़न को पढ़ेंगे, दोनों को चेक करेंगे कि दोनों सही हैं कि नहीं है। उसके बाद आप रीज़न के साथ असर्शन को क्या करेंगे, रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। अगर रीज़न जो है असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है तब आपको जाना है, तब आपको देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी वीडियो अपलोड किए हैं, तो अगर आप लोगों को मेरा वो वीडियो देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स।